दोस्तों, जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन की वजह से मैं खुद अभी तक पूरा गंजा हो जाना चाहिए था। जैसे बाल ये आप मेरे सिर पे जितने देख रहे हैं, कुछ दिन पहले ये बिल्कुल भी नहीं थे। इवन मैं बिल्कुल अपने आप को उसी स्टेज में महसूस कर रहा था कि शायद अब 1-2 साल में बाल पूरे तरीके से जैसे मेरे फादर के या फोर फादर्स के गए हैं वैसे ही ये भी चले जाएंगे, जैसे मेरे छोटे भाइयों के भी चले गए। लेकिन एक दो टेस्ट और कुछ घरेलू चीज़ों ने, कुछ मल्टीविटामिन सपोर्ट ने ये मेरी ज़िंदगी एकदम से बदल दी। मुझे महसूस हुआ 3 से 4 दिन में ही कि मेरे बाल गिरने कम हो गए हैं। जो डेंड्रफ जगह जगह हो जाता था वो कम होने लगा है। और साथ में मैंने देखा कि लगभग 10 से 15 दिन में जहाँ पॉसिबिलिटी थी वहाँ कुछ नए फॉलिकल ग्रो होने शुरू हो गए थे। दोस्तों, यही सारा एकदम पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ कि अपनी पूरी जर्नी में मैंने क्या क्या चीज़ों को यूज़ किया, कौन कौन से मेडिसिन और घरेलू चीज़ें मैंने इस दौरान यूज़ किया। हालांकि ये ट्रीटमेंट लगभग 6 महीने का रहा, लेकिन 6 महीने कंटिन्यूअस मैंने वो चीज़ें स्टार्ट करी और कुछ चीज़ें उनमें से मैं अभी भी ले रहा हूं। तो बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा मैं सोल्यूशन की तरफ ही चलता हूं। लेकिन पहले आपको बताऊंगा कि वो 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट जो मैंने कराए और मुझे भ्रांति थी कि मेरी वो चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन वो ठीक बिल्कुल भी नहीं आई। जी हाँ, मैं विटामिन B12 और विटामिन D3 की बात कर रहा हूँ। D3 का तो मुझे लगता था कि भाई सारा दिन क्लिनिक में रहते हैं, शाम के टाइम फिर ऑनलाइन पेशेंट देखते हैं, तो पूरा दिन धूप से तो कोई मतलब ही नहीं है। इवन संडे को कुछ ऐसे प्रोग्राम हो जाते हैं कि फिर धूप का मतलब नहीं है। तो D3 तो मुझे लगा था कि कुछ कम जरूर रहा होगा। जब मैंने देखा तो सिग्निफिकेंटली दोनों बहुत ज़्यादा डाउन थे, क्योंकि मैं जानता था पहले से ये सब चीज़ें बालों के साथ रहने वाली हैं ही। और मैं देख रहा था कि पिछले 2 साल से बहुत तेजी के साथ मेरे बाल गिर रहे थे। जैसे ही मैंने इन दो चीज़ों पे ध्यान देना शुरू किया और थोड़ा सा मैंने नेचुरल चीज़ें ऐड की, एकदम से चीज़ें इंप्रूव हो गई। सबसे पहले मैंने विटामिन D3 का जो है वो चीज़ें स्टार्ट की। विटामिन D3 को यानी कि धूप में बैठना स्टार्ट किया मैंने, और थोड़ा सा मशरूम भी मैंने लेना स्टार्ट किया, जो इससे पहली वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था। दही का इंटेक मैं पहले से ही करता था, लेकिन मैं प्योरली वेजिटेरियन हूँ, तो मैं ऐसी चीज़ें तो नहीं खा सकता था। कुछ फोर्टिफाइड चीज़ें, फोर्टिफाइड मिल्क मैंने लेना स्टार्ट किया जिनमें B12 होता है। कई बार कुछ सप्लीमेंट जैसी चीज़ें भी ली, कुछ यीस्ट वगैरह दही में डाल के लिए, तो वो चीज़ें फिर नॉर्मलाइज होने लगे, उसका बेनिफिट भी मुझे दिखने लगा और भी बहुत सारी जगह दिखा। लेकिन अब मेन चीज़ है कि वो दूसरे सप्लीमेंट जो खासकर बालों के लिए मैंने घरेलू चीज़ें ली, वो क्या है और उनको कैसे हमें यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, इस दौरान मैंने एक घरेलू पाउडर बनाया था जिसको मैं दूध में डाल के रोज लेता था, और एक होम्योपैथिक हेयर ऑयल जो है वो लगातार मैंने अपने सिर पे लगाया, उसको भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। जो पाउडर मैंने बनाया था वो एक्चुअली उसमें कुछ बहुत खास चीज़ें थी। पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो में आप लोगों को बताया। जैसे अलसी के बीज मैंने जो है इस पाउडर में डाले। जो पहला कंपाउंड हमारे इस पाउडर का था, इसमें ओमेगा 3 बहुत बढ़िया मात्रा में होता है। 100 ग्राम में लगभग 22 ग्राम तक ओमेगा 3 मिल जाता है। प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। जिंक भी इसमें रहता है, जिंक बालों के लिए बहुत बढ़िया है। ओमेगा 3 भी स्ट्रेस को कम करता है, स्कैल्प की इन्फ्लामेशन कम होती है, बाल मजबूत होते हैं, थोड़ी शाइन भी आपको देखने को मिलेगी। आप मेरी पिछली वीडियो उठा के देखेंगे तो आपको बिल्कुल फर्क भी साफ नजर आएगा, साइन में भी, कलर में भी और डेंसिटी में भी। इसके अलावा दूसरी चीज मैंने इसमें ली थी, वो थी कद्दू के बीज। कद्दू के बीज में जिंक की वजह से लिया। अलसी के बीज और कद्दू के बीज मिलके जिंक को लगभग पूरा कर देते हैं जितना हमें चाहिए। इसके अलावा कद्दू के बीज में आयरन भी होता है जो हेयर को कम करने से बचाते हैं। कद्दू का बीज एक नेचुरल DHT इनहिबिटर भी है, यानी कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की वजह से जो बाल पतले होते हैं, कमजोर हो जाते हैं, चमक कम हो जाती है, उसको भी ये कम करने का काम करता है। कद्दू के बीज बहुत अच्छा नेचुरल DHT कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अलावा रीग्रो में सपोर्ट करता है, जो नए फॉलिकल आने में मदद करता है। इन चीजों को कितनी मात्रा में लेना वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इनको एक एक करके सुन लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट चीज मैंने ली है वो प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, नेचुरल, और मुझे खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। वो मैंने लिया था मूंगफली, पीनट। पीनट मुझे बहुत पसंद है, वैसे भी मैं सर्दियों में बहुत खाता हूँ, लेकिन यहाँ नेचुरल डेली हमें अपनी डाइट के साथ इसको बैलेंस तरीके से यूज करना था। प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में होता है, जिंक होता है, ओमेगा 3 भी होता है, हेल्दी फैट्स होते हैं मूंगफली में, बालों की थिकनेस बढ़ाते हैं, गिरने से भी बालों को रोकते हैं, और एक रीग्रो सपोर्ट करने का काम भी मूंगफली करती है। इसके बाद नेक्स्ट चीज ली मैंने भुना हुआ चना। भुना हुआ चना वैसे मैं पहले भी अपने क्लिनिक पे भी कई बार मैं रखे रखता हूँ, खाते रहता हूँ, लेकिन एक डेली दूध के साथ लेना और एक हैबिट में बनाना अलग चीज हो जाती है।
इसमें भी प्रोटीन है, क्योंकि प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल बालों को गिरने से रोकने के लिए और नेचुरल रीग्रोथ के लिए बहुत जरूरी रहता है। इसलिए हमारी सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा प्रोटीन है। और प्रोटीन है, इसके अलावा आयरन होता है चने में, जिंक भी थोड़ी मात्रा में रहता है, रूट मजबूत होते हैं, इससे बाल गिरना बंद होते हैं। और नए बाल, क्योंकि प्रोटीन जितना आपको मिलेगा उतनी ही ज़्यादा सेल डिवीजन होगी, उतनी ज़्यादा नई चीज़ें आपके शरीर में बनेगी। जिंक और प्रोटीन दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दोस्तों नेक्स्ट चीज मैंने इसमें ली थी अखरोट। अखरोट में भी बहुत अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 है, थोड़ा प्रोटीन भी है और जिंक भी रहता है। लगभग सारे कंपाउंड में ये तीनों चीजें हैं। लेकिन ये स्कैल्प की ड्राइनेस को ठीक करता है, जो पपड़ी जमने लगती है, थोड़ा डेंड्रफ नजर आता है और बाल जिससे गिरने लगते हैं वो ठीक करता है। हेयर शाइनी होते हैं, इन्फ्लामेशन कम होती है तो बाल गिरते कम है ऑटोमेटिकली। ये भी अच्छा काम जो है अखरोट करते हैं। और लास्ट चीज जो मैंने इसमें ली थी वो था सेसमे सीड, सफेद तिल। वैसे तो काले तिल सफेद से भी अच्छे हैं, लेकिन वो मुझे खाने में बहुत अच्छे नहीं लगते। सफेद में और काले में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए मैंने इसमें सफेद तिल ही लिए थे। और सफेद तिल ने तो एक और बहुत अच्छा मैजिक मेरे साथ किया, बताऊंगा अभी आपको। आयरन बहुत अच्छी मात्रा में है, जिंक भी है, प्रोटीन भी है, ओमेगा 3 भी देखने को मिलता है, बालों का गिरना कम होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मैं बता रहा हूं आपको वो है कि मेरे बाल बहुत तेजी से सफेद भी हो रहे थे, बहुत तेजी के साथ। ये भी जेनेटिक है, मेरी फैमिली में ऐसे ही होता है, अर्ली एज में बाल सफेद होना, अर्ली एज में बाल गिर जाना। लेकिन मैंने देखा कि ये पोज हो गए वहीं पे वहीं, और जितनी पॉसिबिलिटी थी उतने बाल मुझे थोड़े से ब्लैकिश भी नजर आए, लेकिन रुक गए। ये बड़ी चीज थी कि उससे आगे प्रोग्रेस बंद होगी। आप देखेंगे कि मेरे यहां से ऊपर एक भी बाल जो है वो सफेद नहीं है, केवल इतने एरिया में, ये वाले एरिया में, नीचे वाले एरिया में। और ये जितने थे उतने हो गए, फिर वो स्टॉप हो गए। तो सेसमे सीड मैंने इसमें लिए। अब बात करते हैं कितनी मात्रा में लिए। देखिए मैंने तो इनको लगभग समान मात्रा में ही आपस में मिला लिया था, समान मात्रा में मिला के और एक दरदरा सा पाउडर मैंने इनका बना लिया था। दरदरा सा पाउडर बना के मैं रात के टाइम 1 गिलास दूध पीता ही हूँ। उस 1 गिलास दूध में 1 चम्मच, कई बार 2 चम्मच भी, क्योंकि अच्छा लगता है खाने में, कई बार 2 चम्मच भी डाल के मैं पीता था इसकी। लगभग ये लगातार 6 महीने तक मैंने किया। अभी जाने वाली पूरी सर्दी और उससे पहले गर्मी के 1-2 महीने भी मैंने लगातार इसको जो है कंटिन्यू किया है। मुझे तेल और नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट भी थी, उसके लिए मैंने होम्योपैथी का एक वीजल की कंपनी का हेयर ट्रीटमेंट करके हेयर ऑयल आता है, ये मैं पिक्चर लगा देता हूँ इसकी, बहुत अच्छा है। इसका मैंने दिन में 2 बार बाल को छोटे करा के, उस टाइम मैंने कैप वैप भी लगा के रखी, और सर्दियां भी थी, सर्दियों में नेचुरल भी कैप लगाते हैं। दिन में 2 बार मैंने इसकी मसाज करी। जब आप लगातार मालिश करते हैं तो पूरा एरिया भी सॉफ्ट हो जाता है, बहुत सॉफ्ट हो जाता है, और नए फॉलिकल को निकलने में हेल्प मिलती है, पुराने फॉलिकल को ब्लड सर्कुलेशन मिलता है, बहुत अच्छी चीज़ें इसमें मिलती हैं। तो ये पूरा का पूरा पाउडर इस तरीके से बना के आप यूज़ करेंगे, एक अच्छा हेयर ऑयल। कोई भी आप अपने साथ में क्लब करिए, लेकिन अगर ये क्लब करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शैम्पू आप कोई भी लगा सकते हैं, वीक में केवल 1 बार में शैम्पू इस दौरान मैंने लगाया है। कई बार तो मैं 1 वीक में भी नहीं लगाता, क्योंकि केमिकल होते हैं, नुकसान तो देते हैं, लेकिन 1 वीक में 1 बार आप लगा सकते हैं, क्योंकि सफाई बहुत जरूरी है। सफाई नहीं होगी तो दिक्कत और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। इसके अलावा दोस्तों मैंने एक बालों के लिए मल्टीविटामिन भी बीच में लगभग 2 महीने तक लगातार यूज़ किया, उसके भी मुझे फायदे मिले हैं। होम्योपैथिक बैक्सन कंपनी का नेल एंड हेयर एड करके एक ये टैबलेट आती है, पहले भी मैंने वीडियो में बताया, ये मैं पिक्चर्स की भी लगा देता हूँ यहाँ पे। इसको भी मैंने लगातार 1 गोली जो है इसको कंज्यूम किया। इसको मैं ज़्यादातर सुबह लेता था नाश्ते के बाद में, और रात को दूध के साथ में वो पाउडर। ये चीज़ें लगातार करी और बहुत बहुत बेहतरीन रिजल्ट मुझे इसके देखने को मिले। उसके बाद फिर मैंने लगातार अपने पेशेंट पे, जितने भी एयरफॉल के पेशेंट मेरे पास आते हैं, लगभग 1-2 रोज ही आता है, मेल और फीमेल सभी पे काम करता है ये फॉर्मूला, और बहुत बेहतरीन रिजल्ट मुझे उसके मिलने स्टार्ट हुए। इवन आप लोगों के लिए भी मैंने वीडियो तब से बनाना स्टार्ट किया। लेकिन आज मैंने सोचा कि कहीं ना अपनी स्टोरी भी शेयर की जाए, अपने बारे में भी बताया जाए कि मैंने खुद इससे बहुत बड़ा बेनिफिट लिया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, एक अपनी लाइफ स्टोरी मैंने आप लोगों को बताई कि किस तरीके से मैंने अपने बालों को बिल्कुल पूरे तरीके से गिरने से बचाया है, रोक लिया है, लगभग पॉज हो गया। केवल उतने ही बाल गिरते हैं जितने नॉर्मली किसी के भी, एक हेल्दी पर्सन के या हेल्दी जिसके जेनेटिक गंजापन नहीं है, उतने ही बाल, बस 2-4-10 बाल, उससे ज़्यादा नहीं, और उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। दोस्तों ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।